बोली राम जी महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। श्री हरिराम दास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री दयालदास जी महाराज की। ठीक करो, दो जो पढ़ने वाले हैं उनको एक एक पुस्तक दो। प्रतिदिन इस पुस्तक का उपयोग करेंगे और जो पढ़े हुए हैं अभी यहाँ पढ़ने में रुचि रखते हैं और जिनके पास में है वो हाथ ना फैलाएं। आराम से शांति से, ज़्यादा नहीं लेके आए हैं, लेकिन 2-3 जनों के बीच में एक पुस्तक रखें। भाई लोगों की तरफ भी दीजिए संतों। दोनों तरफ बराबर देते रहो, इधर भी दो, लेफ्ट की तरफ। देवाराम जी भाई लोगों को भी दो। बोली राम जी महाराज की जय। क्या हुआ, भोजन नहीं किया क्या आपने? जिसने भोजन नहीं किया वो हाथ खड़ा करें। भक्तवत्सल भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नर्मदे मैया की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आइए पुस्तक खोलिए करुणा सागर की। सबसे पहले ब्रह्म स्तुति। ब्रह्म स्तुति आवाज न करें, शांति से बैठे रहे। परम वंदन परम सेवा परम दीनद। इस सीटी के चक्कर में इसको इतना कम कर देते हो, फिर राम जी राम है 7 दिन चलाना मुझे। परम आत्म परम यारी परम स्वर्ग पयाल तुम। नमो निर्गुण नमो नाथो नमो देव निरंजनम। नमो समर्थ नमो स्वामी नमो सकल सिरंजनम। नमो अविगत नमो आपु नमो पार अपंपरम। नमो महरम नमो न्यारा नमो पद परमेश्वरम। नमो चेतन नमो तारी नमो निज निरासनम। नमो आदिन नमो अन्ता नमो ब्रह्म प्रकाशनम। नमो प्रीतम नमो प्यारा नमो नाम निकेवलम। नमो कायम
नमो दाता नमो त्वं निरगन्दनं दास हरिया नमो दाता नमो त्वं निरगन्दनं। जय गुरुधाम जय जय गुरुधाम जय गुरुधाम जय जय गुरुधाम जय गुरुधाम जय जय गुरुधाम जय गुरुधाम जय जय गुरुधाम। नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के बंद रामा जन त्रिकाल के विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद छड़ापा रामदास पद जय शरणं रामा जय गुरुधाम गाइए जय गुरुधाम जय गुरुधाम जय जय गुरुधाम जय गुरुधाम जय जय गुरुधाम जय गुरुधाम जय जय गुरुधाम। इन दोनों के स्पीकर तेज करने से सीटी बजती है क्या? धाम जय जय गुरुधाम जय गुरुधाम जय जय गुरुधाम जय गुरुधाम जय जय गुरुधाम। नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के बंद विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद राम इष्ट आधार बल राम आस विश्वास राम भरोसे रम रया निर्भय रामदास राज तेज नठ खट में मुड़े न हरि का दास चरण कमल छाड़े नहीं रहे सतगुरु पास कहाँ दो की सो की कहाँ देश परदेश रामदास के राम जी रक्षक सदा हमें सहस्र अस्त्र छल क्षिप्र जो मूठ मंत्र रिपुभात व्याल सिंह दामिनी दमक रक्षा राम सुना भवन गवन पर्वत बनी अवघट घाट अनेक रामदास के राम जी आस पास बल के धूप खाड़ ज्वाला अग्नि निशाचोर भय धाड़ रामदास के राम जी अंधधुंध मंद बाण समय काल पावक प्रलय शीत उष्ण मूर्ता रामदास के राम जी रक्षक आपो राहु केतु सूरज सुतन अवनि पुत्र ग्रहदात विगरी में सकरी करण दिगरी में गणता तात मात हित प्रसन्नता
रामदास केरा समृत प्रतिपालक सदा खान पान हारा चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद विघ्न विदारण राम जी आनंद करण अने रामदास मन वच कर्म तारण कारण एक दिवस मास जोगिनी दशा गज अंतर कृत सोय नखत जोग वाहन असम राम इच्छा सुख मोह लगन दुगड़ियो शुभ शुभ राम वार व्रत मान दिशाशूल सन्मुख चंद्र पासावण पर ज्ञान उठत बैठत जागता सोवत सपने माय राम धनी प्रेरक सदा रामदास डरना मंडप मंड आधार एक घट विजयात्म राम प्रगट पिंड रक्षा करण रामदास विश्राम सब व्यापक पूर्ण कला नमस्कार भगवन राम इच्छा विचरत जहाँ राम राय के सन दसों दिशा आनंद अगम चिदानंद भगवान रामदास के राम जी चितवन जीवन प्राण स्वर्ग मृत्यु पाताल जो वासुर नर अरुणा राम रक्षा सर्वज्ञ सुदृढ़ रामदास बड़ आधि व्याधि में टण सकल अकल अखंडी दे रामदास का आसरे सुर विरंचि पर से शिव देव मूर्ति धनी हरि आचार विचार मंत्र जाप पूजा परम नित्य नियम गुण सार तीरथ व्रत एकादशी रामदास कह राम राम पंथ संस्थान निज क्षेत्र धाम प्रणाम राम धारणा राम मुख राम हमारे ध्यान राम संप्रदाय वैष्णव पूर्ण ब्रह्म ज्ञान तिलक छाप माला मंत्र नर नारायण दे मंदिर सालिग राम यह पूजा परम विशे राम भोलाओ साथ मम सदा संगी सुख सजन बंधु वेली कुटुंब राम रतन धन पास राम आसरे राम पथ दूजा बल नहीं कोई पावन पतित दयालु जी शरणे सुख होय शरणागत प्रतिपालना पावन पतित कितान रामदास विश्वास यह करणी दिस है राम हाथी पोथी राम जी ऊधम राम रमाय राम दिशावर देश मम रामाज्ञा सोई पाय रामाज्ञा आवत सोई रामाज्ञा सोई दा
एकता भवेत रामादास ज्ञान भक्ति वैराग्य सिद्धि क्रिया जोग गुण आद राम सता आसक्ति का वाणी विमल अगाध मस्तक पर गुरुदेव जी हृदय विराजे राम रामा हृदय विराजे रामदास दोनों पथा सब विधि पूर्ण का श्वास श्वास दम दम बिचे रक्षक राम दयाल रामा राम उचारता कदे न व्यापे काल रक्षापति श्री राम की जानत हरि गुरुदास राम स्नेही रामदास आनंद अगम बिला नमो राम गुरुदेव जी त्रिकाल के वंद रामा विघ्न हरण मंगल करण रामदास खेड़ा पा रामदास पद जय शरणम राम जय गुरुधाम जय जय गुरुधाम जय गुरुधाम जय जय गुरुधाम जय गुरुधाम जय जय गुरुधाम जय गुरुधाम जय जय गुरुधाम। परमपिता परमात्मा श्री रामदास जी महाराज दयाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार कोटि सह वंदन दंडवत प्रणाम आप हम सभी करते हैं। रोको इनको। भगवान की असीम अनुकंपा आप हम सभी के ऊपर है। हम सभी को इस पावन क्षेत्र में बैठ करके शिव पुराण जैसा पावन ग्रंथ सुनने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप हम सभी परम आराध्य इष्ट श्री दयाल जी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ करुणा सागर का श्रेष्ठतम जो रचना है श्री दयाल जी महाराज के सामने देखो, कोई बात नहीं, बच्चे छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनको थोड़ा सा जो इनके साथ में है कृपया उनसे निवेदन है अपने उनको बस में रखें। बच्चे हैं वो तो खेलते रहेंगे, लेकिन जिनके साथ में उनको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ में बड़ा हमारा समय सार्थक हो इस दृष्टिकोण से सायंकालीन का समय, यद्यपि इस समय में पहले से नियोजित था कार्यक्रम, हमारे संत श्री केशवदास जी के द्वारा नानी बाई के माहिरे का कार्यक्रम था, परंतु ये दयाल जी महाराज की प्रेरणा समझो या हमारी हठ धर्मिता समझो, ये हमने इसकी जगह करुणा सागर कथा का विचार, और मैंने परसों ही इनको फ़ोन करके बोला था कि क्यों नहीं करुणा सागर का ग्रंथ प्रकाशित हुआ है अर्थ सहित, और पाठ भी आप लोग बैठे हैं, उनमें कई लोग पाठ भी करते हैं, पाठ करते जरूर हैं, लेकिन जब तक उसका भावार्थ हमें पता नहीं चलता है ना, तो करुणा सागर ग्रंथ में कुछ क्लिष्ट अर्थ क्लिष्ट भाषा का उपयोग कर रखा है। गोविंद आनंद नमो चंद वंद पुरंद सुकंद संबंध सदा मोमद मनंद गमोसिद तद लयंद सयंदुरंद मुदा अद जिंद निकंद सकंद सदोगति अंध संबंध दुरंद हरो भव के दुकटार उदार अपम पर पार गजेंद्र जैम करो हरि पार गजेंद्र जैम करो। अब आप ऐसे पढ़ोगे ना तो करुणा सागर का आपको अर्थ नहीं बैठेगा, परंतु इसका अक्षर सह अगर हम भावार्थ रूप में
इसका सरलीकरण पाठ पढ़ लें अथवा श्रवण कर लें, इससे हमारे नित्य जो पाठ करते हैं उसमें भाव बनता है, जिसका हमें अर्थ और भावार्थ पता चल जाता है ना। जैसे संस्कृत के श्लोक, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो हमें इसका भावार्थ पता है, तब हम उसको बोल भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। परंतु कुछ एक श्लोक ऐसे होते हैं जिनके हमें भावार्थ पता नहीं होते हैं ना, तब उनको हम सुनते तो हैं लेकिन उसका हमें भाव पता नहीं चलता। इसलिए ऐसा हृदय में भाव बना कि क्यों नहीं आजकल ये नानी बाई के माहिरे का प्रचलन खूब चला है, और हमारे महापुरुषों का तो दिव्य खजाना है, भंडार है, और इस भंडार में नानी बाई के मायरे में तो एकमात्र नरसिंह जी महाराज के जीवन चरित्र की बात आती है, लेकिन हमारे दयाल जी महाराज के द्वारा विरचित ग्रंथ करुणा सागर में 52 भक्तों की कथाएं आती है, 52 भक्तों की। तो समय तो हमें बहुत कम मिला है, 6-7 दिन का ही समय है, उसमें भी 1 घंटा भजन में व्यतीत हो जाता है। तो जितना हो सके हम, अन्य बातें तो हम शिव पुराण में करते रहेंगे, लेकिन इस प्रसंग के ऊपर आप हम सभी चलेंगे। परम पूज्य बाप जी महाराज गुरु महाराज के श्री चरणों में सादर वंदन, विराजमान सभी संत महात्माओं को सादर वंदन, एवं करुणा सागर की कथा श्रवण करने हेतु विराजमान आप सभी माताओं बहनों का, भाई लोगों का यथा योग्य हार्दिक अभिनंदन। सबको सप्रेम राम जी राम महाराज। सबने संध्या आरती राम जी राम महाराज, और कल से संध्या आरती भी इसी पंडाल में यही करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, ताकि आप लोग जो नए आए हैं उनको पता नहीं कि हमारे महापुरुषों की परंपरा में कैसे संध्या करते हैं, तो इसलिए संध्या आरती का कार्यक्रम भी कल यहाँ लगभग 7:15 बजे के बाद में यहीं पर संध्या आरती होगी। उसके बाद में आप लोग भोजन प्रसाद करेंगे और फिर आप लोग इसमें बैठ जाएंगे। तो अभी आपने जो श्रवण किया है 32 दोहों का रक्षा 32 पाठ, बड़ा विलक्षण पाठ है। श्री दयाल जी महाराज ने रक्षा 32 के पाठ में प्रत्येक साखी में भगवान हमारी किस तरीके से रक्षा करते हैं इसका वर्णन किया है। राम इष्ट आधार बल, राम आस विश्वास, राम भरोसे रम रया, निर्भय रामादास। कितना सरल परंतु बहुत उपयोगी प्रसंग इसमें दयाल जी महाराज ने बताया है। एक राम जी का आधार रखो, एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे, वृक्ष होता है ना, उस वृक्ष की जड़ में हम पानी दे देते हैं ना, तो फिर पत्तों को अलग से देने की जरूरत नहीं होती है। और पत्तों के ऊपर पानी डालोगे तो वृक्ष सूख जाएगा। बोले हमने साहब पानी खूब डाला है, क्या हुआ, जला क्यों भाई? उसको मुख्य रूप से जहाँ जरूरत थी, जहाँ से वो पुष्ट होता है, जहाँ से उसके अंदर जल का प्रवेश होता है, वहां से तो हमने इसका ध्यान दिया नहीं। और जैसे वो बंदर की खेती कर दी महाराज, बंदर को खेती बढ़ाई पानी पिलाने का, तो उसने क्या किया, बार निकाल के देखने लगा कितना पानी गया इसके अंदर, पेड़ को निकाल कर। तो ये बाकी सब हम जो इष्ट की आराधना करते हैं, राम जी के अतिरिक्त हम किसी को इष्ट अपना मानते हैं। और शंकर भगवान की तो बड़ी विलक्षण बात है। भगवान शंकर किसको इष्ट मानते थे, किसको इष्ट मानते हैं? राम जी को। राम जी किसको इष्ट मानते हैं? परस्पर भाव है दोनों का, ये इनको इष्ट मानते हैं, ये इनको इष्ट मानते हैं। बड़ी श्रेष्ठ भावना है। तो महापुरुष फरमाते हैं, इसका हम आपको प्रत्यक्ष उदाहरण बताते हैं। देखो, राम इष्ट आधार बल का प्रत्यक्ष उदाहरण बताते हैं आपको। महाराज श्री के गाड़ी के आगे ये शब्द लिखा रहता है, राम भरोसे रम रया, निर्भय रामा दास। ये शब्द महाराज श्री की गाड़ी के आगे लिखा रहता है। मैं उदाहरण बार बार देता हूं। एक बार महाराज श्री के ड्राइवर
दिल्ली में गाड़ी चला रहे थे, रेड लाइट को क्रॉस करके और चौराहे से आगे चले गए। पुलिस वालों ने रोकाया, यातायात वालों ने चालान काटने की तैयारी कर ली। महाराज, आपकी गाड़ी ने रेड लाइट को पार करके चली गई, इसलिए आपकी गाड़ी का चालान कटेगा। तैयारियां हो गई थी चालान काटने की, लेकिन अकस्मात बड़ा विलक्षण वहां पर एक चमत्कार होता है साहब। रॉन्ग साइड से एक सरदार जी आते हैं स्कूटर लेकर के। ना हम किसी सरदार जी को जानते हैं, ना वो सरदार जी हम किसी को संतों को जानते हैं, लेकिन वो सरदार जी आते हैं और आकर के यातायात वाले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को बोलते हैं, भैया क्या करते हो? बोले चालान काट रहे हैं। अरे किस बात का चालान काट रहा है भाई? इधर आ मेरे पास में। उस हवलदार को गाड़ी के आगे ले गए और ले जाकर के बोला, देख गाड़ी पे क्या लिखा है? गाड़ी पे तो लिखा है राम भरो, मुश्किल से तो पढ़ा, और राम भरोसे रम रया निर्भय रामा दास। इसका अर्थ समझा तूने? कि मैंने तो ढंग से नहीं समझा, मैं समझाते हो तुझे, तेनू मैं समझा देता हूं। हाँ, तो क्या अर्थ होता है? बोले इसका अर्थ होता है ये संत महात्मा राम जी के भरोसे चल रहे हैं। जो राम जी के भरोसे चल रहे हैं, बीच में क्यों रोक रहा है भाई तू? जो राम जी के आश्रय होके राम जी के भरोसे चलते हैं, बीच में रोकने की जरूरत नहीं है। पता नहीं उस सरदार जी की बात में क्या सम्मोहन था। उस हेड कांस्टेबल ने महाराज श्री की गाड़ी को बोले, बाबा जी आइंदा ध्यान रखना, कहीं और कोई रेड क्रॉस की तरफ रेड लाइट को पार मत कर जाना, अब आप यहां से जाइए, बड़े ध्यान रखना। अब विचार करिए आप, ये तो जरा सी छोटी सी बात है, परंतु हम दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, अगर हम बड़ी प्रेम से ये हम महापुरुषों की आज्ञा का पालन कर लेवें, तो महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने में हमारा इतना भला है, इतना भला है कि पूछो मत। पुत्र अगर माता पिता की आज्ञा में रहेगा ना, तो माता पिता कभी उसके अहित की बात नहीं करेंगे। श्रेष्ठ जन सज्जन कभी भी पुत्र के अहित की बात नहीं सोचेंगे, वो सदैव उस पुत्र के कल्याण की बात सोचेंगे, उसके भले की बात सोचेंगे। तो हमारे महापुरुषों ने, हमारे आदि आचार्यों ने, हमारे संत महापुरुषों ने कितनी दिव्य दृष्टि के द्वारा हमें ये समझाने का प्रयास किया है। दिव्योपदेश के द्वारा, बहुत श्रेष्ठ उपदेश के द्वारा महापुरुषों ने हमें ये निर्देश दिया है, महापुरुषों ने हमें आज्ञा दी है कि राम इष्ट आधार बल राम आस विश्वास, राम भरोसे रमरया निर्भय रामा। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम राम जी का सहारा लेकर के चलेंगे ना, तो कोई राज तेज हो, चाहे अग्नि में हो, चाहे कहीं कूप खाड़ में हो, कहीं नदी में कहीं डूबने की स्थिति में हो, लेकिन हम राम जी को याद कर लेंगे ना, तो राम जी हमें बांह पकड़ करके उस तकलीफ से हमें भगवान दूर निकाल देंगे। आप देखते हो ना साधक संजीवनी का कवर पृष्ठ, कितना श्रेष्ठ भाव उसमें प्रकट होता है। साधक संजीवनी का कवर पृष्ठ देखिए आप, भगवान नाव में विराजमान हैं, डूबते हुए किसी युवक को भगवान कंधा पकड़ करके नाव में खींच रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। माने जो भगवान के समर्पित हो जाता है, जो साधक संजीवनी पढ़ता है, जो महत जनों की, श्रेष्ठ जनों की भगवान की वाणी का पाठ करता है, उसका भगवान बांह पकड़ करके वो नाव में बिठा करके भगवान भवसागर से पार कर देते हैं। मैंने एक दिन बहुत अच्छा अध्ययन किया, उसमें निष्कर्ष निकला, एक शब्द है नाम और एक शब्द है नाव। एक तो है नाम और एक है नाव। नाव किसी नदी सरोवर को पार कराती है, और नाम क्या पार कराता है? नाम भवसागर पार कराता है। नाम में इतनी श्रेष्ठता है कि अधम से अधम प्राणी भी अगर नाम का आश्रय ले लेवे, तो महाराज वो भवसागर से पार हो जाता है। इतना नाम में सामर्थ्य है। तो हमारे महापुरुष यहाँ पर ये हमें इस रक्षा 32 के अंदर ये विशेष रूप से बात बताते हैं कि उन रक्षा निधान, करुणा निधान परब्रह्म परमात्मा सब जगह व्याप्त है। ये सारा मंडप किसका बनाया हुआ है? मंडप माने ब्रह्मांड एक मंडप है। देखो ये जैसे पांडाल बनाया ना, ये पांडाल बनाया है, इसको अब हम क्या बोलते हैं? इसको मंडप बोलते कि नहीं बोलते? पुराना नाम मंडप हुआ करता था, आजकल पांडाल
मंडप, ये शब्द बहुत कम उपयोग में लेते हैं लोग, लेकिन मंडप बोला जाता है। तो ये मंडप, मंड आधार इक, इस मंडप का निर्माण